Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Muhammad Bilal and I am the student of Comms at University of Ahmedabad. So my topic of presentation is that how we draw half pyramid using C language. जैसा कि हम जानते हैं कि हम सी लैंग्वेज से बहुत से ट्रायंगल बना सकते हैं। ये जैसे नीचे एग्जांपल पे बता रहे हैं, ठीक है, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, ठीक है, ये हम यूजिंग सी लैंग्वेज करके इस्तेमाल करके बना सकते हैं। होलो इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, ठीक है, ये भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो यूजिंग सी लैंग्वेज हाफ पिरामिड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने आज इस स्लाइड से सीखना क्या है और पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर लूप क्या है, ठीक है। फॉर लूप हम जैसा कि सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, फॉर लूप एक ऐसी लूप है जिसमें कोई हम इंटीजर इनिशियलाइज भी करते हैं, उस पर कोई कंडीशन भी लगाते हैं और डिस्क्रिमिनेंट और ये भी कर देते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ फॉर, जैसा कि हमने अभी जो हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, ये भी एक यूजेस ऑफ फॉर में आता है कि हम यूजेस ऑफ फॉर करके टेबल लिख सकते हैं, कोई दो टर्म को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी हम यूजेस ऑफ फॉर में आता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए भाई फॉर लूप हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। फॉर लूप इस तरह लिखते हैं और ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आई या जे कोई भी इंटीजर ए बी सी हम लेंगे वो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन आएगा, उसके बाद उस पर कोई कंडीशन लगेगी, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस कर देंगे या जे प्लस प्लस जे माइनस माइनस कर देंगे, ये हमारे पास फॉर लूप बन जाती है, ठीक है। यूजेस ऑफ फॉर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, अभी यूजेस ऑफ फॉर में हमारे पास क्या आता है, भाई बहुत से यूजेस हैं फॉर लूप के, जिसमें हम किसी चीज़ का स्क्वायर भी ले सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, मुख्तलिफ हाफ पैरामिड बना सकते हैं, यूजेस ऑफ फॉर से हम कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ है व्हाट इज नेस्टेड फॉर, ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ये दो चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये जो नेस्टेड फॉर हमारे कौन कौन सी ऐसी लूप हैं जिससे बेहतर है कि हम नेस्टेड फॉर यूज़ करें। जैसा कि हम देखते हैं भाई वाइल लूप इस्तेमाल हो रही है, डू वाइल लूप इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इससे बेहतर फॉर लूप कैसे है, नेस्टेड फॉर लूप कैसे है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। तो सबसे पहले हम नेस्टेड फॉर में जो फर्स्ट है नेस्टेड, ठीक है, फॉर तो हमने पढ़ लिया है, अभी फॉर क्या होता है, अभी हम नेस्टेड का पढ़ेंगे। नेस्टेड क्या चीज़ है, द प्लेसिंग ऑफ वन लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टिंग, ठीक है। ये आपको समझ आ गया है, जब एक लूप के अंदर किसी दूसरी लूप को इस्तेमाल करेंगे तो हम इसे नेस्टिंग कहेंगे। जैसा कि कोई बाय फॉर लूप इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, इसके अंदर कोई और फॉर लूप इस्तेमाल हो तो ये भी नेस्टिंग है। कोई इफ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इफ कंडीशन, उसके अंदर कोई कंडीशन इस्तेमाल हो रही है तो इसको भी क्या कहेंगे, नेस्टिंग कहेंगे। लेकिन जब फॉर लूप इस्तेमाल होगी तो ये क्या बन जाएगा, नेस्टेड फॉर, ठीक है। यूज ऑफ नेस्टेड फॉर, ठीक है, तो ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ भाई हम नेस्टेड फॉर जो लूप है, ठीक है, उससे मुख्तलिफ किस्म के रो एंड कॉलम हम बनाते हैं। जैसा कि मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, ठीक है, इसमें इसमें भी दो जो हम इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल, उनमें भी रो एंड कॉलम आएंगे, ठीक है। रो और कॉलम आएंगे जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं और मुख्तलिफ टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि वन लूप को दूसरी लूप में लिख के, ठीक है, रो अक्रॉस कॉलम बना सकते हैं, कॉलम अक्रॉस रो बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हम सी में सी लैंग्वेज में नेस्टेड फॉर इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट नेस्टेड फॉर इज बेटर देन वाइल एंड डू वाइल लूप। मतलब नेस्टेड फॉर कैसे बेहतर है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप से। द रीज़न इज दैट व्हेन वी यूज वाइल लूप, फर्स्ट इंट नंबर वन, ठीक है, सबसे पहले हम कोई इंटीजर नंबर वन देते हैं, ठीक है, एक हम कंडीशन लगाते हैं उस पर, फिर हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उस पर कोई
सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं इंटीजर नंबर को, उसके बाद वाइल लूप में उस पर कोई कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद अलहदा जाके उस पर कोई हम एन नम प्लस प्लस या नम माइनस माइनस कर देंगे। लेकिन हम फॉर लूप इससे कैसे बेहतर है, क्योंकि फॉर लूप जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम फॉर लूप जो लगाते हैं उसी में ही ये तीनों काम हो जाते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता। देखें जैसा कि इधर इंटीजर नंबर 1, तो ए ले लें, सबसे पहले हमने ए को इनिशियलाइज भी फॉर में कर देते हैं, ठीक है, और ए पे कोई कंडीशन भी हम फॉर लूप में ही लगा देते हैं, और ए पे कोई हम जो है नम प्लस प्लस इन डिस्क्रिमिनेंट ये जो भी है हम इस पे ही कर देंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई फॉर लूप हमारे लिए इसलिए बेहतर है, ठीक है। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हाफ पैरामिड हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप इन अ सी लैंग्वेज, ठीक है। तो हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। प्रोग्राम से पहले आपको पता होना चाहिए हम एक प्रोग्राम में एक आउटर लूप लिखते हैं, एक इनर लूप लिखते हैं। जैसा कि ये नीचे हमने एक फॉर लूप ली है, ठीक है, और एक अंदर दूसरी लूप ली है इनर लूप, ठीक है, फॉर। तो देखें ये जो बाहर वाली हम इस्तेमाल करेंगे ये नंबर ऑफ रो के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। जो हम नेस्टेड फॉर में फॉर लूप बाहर इस्तेमाल करेंगे वो किस लिए, रो के लिए इस्तेमाल होगी, और जो हम अंदर इस्तेमाल करेंगे वो कॉलम के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। यही ट्रिक होती है। अगर हम इनका इन पे को कंडीशन लगाना, इनको इनिशियलाइज करना सीख जाएं, तो फिर इसको ड्राई करना सीख जाएं, तो फिर हमारे लिए आसानी होती है कि हम हाफ पैरामिड भी बना सकते हैं, फुल पैरामिड बना सकते हैं, ठीक है, अपर से लोअर आ सकते हैं, लोअर से अपर जा सकते हैं, हमारे लिए ये आसानी होती है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, अभी आपको प्रोग्राम बताते हैं जिसमें आपको बेहतर समझ आएगी कि हम जो आई जे में रो कॉलम की बात कर रहे थे वो कैसे है, ठीक है। जैसा कि आपको प्रोग्राम नंबर आ रहा है नज़र आ रहा है, नंबर 3 पे आप देखें, सबसे पहले हमने कोई इंटीजर आई जे और रो को हमने पहले डिफाइन कर दिया, ये हमारे पास कोई इंटीजर इस फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड पे हमने नंबर ऑफ रो यूजर से मांग ली हैं, ठीक है। हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमने डायनामिक बनाया है, ठीक है। सबसे बड़ी खूबी प्रोग्राम की यही होती है कि प्रोग्राम अगर डायनामिक हो तो फिर प्रोग्राम ज़्यादा देर तक चलता रहता है, ठीक है, यूज़र से इनपुट मांगेगा। नंबर 5 लाइन पे आप देख सकते हैं, नंबर 5 लाइन पे हमने यूज़र से कोई इनपुट मांगी हुई है, ठीक है। जो वाइल लूप है ये फॉर है, ठीक है। फॉर पे जैसे मैंने पहले अब बताया था, आई को सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया है, आई पे कोई कंडीशन लगा दी है, और प्लस प्लस आई कर दिया है, मतलब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर दिया है आई पे, ठीक है। देखें दूसरा फॉर लूप है, इसमें जे को इनिशियलाइज कर दिया है, जे पे कोई कंडीशन लगा दिया है, इंक्रीमेंट ऑफ जे कर दिया है, ठीक है। और हमने क्या कहा है, ऊपर वाली फॉर लूप को यूज करते हुए हमें क्या चाहिए, हमने हाफ पैरामिड बनाना है, शो करना है। तो जैसा कि हम आउटपुट में देखते हैं, बिल्कुल हमें हाफ पैरामिड ऑफ 4 रो मिल गया है अगर यूजर 4 पुट करेगा, ठीक है। अगर 3 पुट करेगा 3 कॉलम 3 रो बन जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी यही प्रेजेंटेशन का मतलब था कि पैरामिड कैसे बनाएंगे। तो ड्राई रन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर वाली लूप चलेगी जिसमें आई 1 है, ठीक है, आई पहली रो में 1 होगा, ठीक है। तो आई तो हमने नंबर ऑफ रो अगर 4 रखी हुई है जैसा कि इस केस में, तो 4 1 इज लेस देन 4, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। बाहर वाली लूप चलेगी तो ये एक इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम जे में देख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई है। तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एक ही साइन इसका बना हुआ आ जाएगा, ठीक है, जो हमने प्रिंट करवाना है। हम ड्राई रन अभी दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बार जब कंडीशन चलेगी तो आई इंक्रीमेंट होके क्या बन जाएगा, आई की जगह 2 आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो 2 है वो 4 से छोटा है, ठीक है। तो बाहर वाली जब लूप चलेगी तो
वो इनर लूप पे आएगा। इनर लूप पे भी जे इंक्रीमेंट होके जे की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब 2 आ जाएगी तो हम बता देंगे 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। तो हमारे पास जे की जो है ये 2 बार चलेगी और आई जो रो में है वो भी साथ साथ चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में भी आई की जगह 3 आ जाएगी आई की वैल्यू। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी 3 इज़ लेस दैन 4। मतलब ऐसे ही करते करते ये जो हमारे पास कंडीशन चलेगी ये 4 बार चलेगी। ठीक है, 5वीं बार क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जैसा जैसे ही आई और जे की वैल्यू में हमारे पास 5 आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमने जो हमने एजेंडा में कहा था वो हमने सीखा है कि नहीं सीखा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फार मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि फार लूप क्या होती है, जिसमें हम एक इंटीजर को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। फार लूप यूज ऑफ फार लूप बहुत से यूजेस हैं, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूजेस कर सकते हैं। दैट इज यूज ऑफ फार लूप। व्हाट इज नेट इज फार लूप? आई टेल यू दैट व्हेन one loop is inside the body of another loop, it is called नेस्टिंग। ठीक है, जब नेस्टेड फॉर लूप एक दूसरी लूप में होगी इस्तेमाल तो हम इसे नेस्टेड फॉर लूप कह देंगे। उसके बाद हमने हाफ पैरामिड बनाने का तरीका सीख लिया सी में यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। उसके बाद हमने क्या है, नेस्टेड फॉर लूप वाइल लूप और डू वाइल लूप से क्यों बेहतर है ये भी हमने सीखा है। भाई वाइल और डू वाइल लूप में सबसे पहले हम कोई इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कोई उस पर नीचे जाके कोई कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद जाके कोई इंक्रीमेंट करते हैं। इससे बेहतर है कि हम एक ही लाइन में लूप लगाएं और इसको सिंपल सी प्रेजेंटेशन थी तो